Hello students, so today I am going to deal with another new topic, that is phylum Coelenterata. We also call it Cnidaria. ये Cnidaria इसलिए बोलते हैं क्योंकि because of the presence of very specialized cells we call it Cnidoblast. Coelenterata name was given by Leuckart and Cnidaria name was given by Hatschek. इसमें जितने भी मेंबर्स होते हैं इस फाइलम में ऑल आर एक्वेटिक एंड मोस्टली दे आर मैराइन, समुद्री होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर होते हैं जैसे हाइड्रा, एंड सम ऑफ द मेंबर्स आर फिक्स्ड मीन्स दे आर अटैच टू द सबस्ट्रेटम, कोई सपोर्ट मिलते हैं उससे अटैच हो जाते हैं और मूवमेंट शो नहीं करते, एंड सम आर फ्री लिविंग जो पानी के बहाव के साथ ईजिली फ्लोट करते हैं. नाउ सिमेट्री जो होती है इनकी रेडियल होती है. रेडियल सिमेट्री मीन्स आप किसी भी प्लेन से इसे कट करें passing through the center, then always you are going to get two equal halves. That is called radial symmetry. But some anthozoans like sea anemones show biradial symmetry. Biradial means any two planes से कोई भी particular two planes होगा उससे ये इस बॉडी को अगर कट करेंगे तो यू आर गेटिंग टू इक्वल हाफ्स. तो नॉट मोर देन टू प्लेन से नहीं कट कर सकते. रेडियल सिमेट्री में मोर देन टू प्लेन्स आप कट कर सकते हो, एंड बट इन बायरेडियल ओनली टू प्लेन्स आर यूटिलाइज्ड. नाउ इट शोज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स यहाँ पर अब सेल ग्रुपिंग कर कर टिश्यू बन चुके हैं, बट इन फाइलम पोरिफेरा ओनली सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था. इट इज़ डिप्लोब्लास्टिक मीन्स इट हैज़ टू जर्म लेयर्स. एक्टोडर्म जो बाहर की लेयर है वी कॉल इट एक्टोडर्म और एपिडर्मिस, और जो अंदर की लेयर है वी कॉल इट गैस्ट्रोडर्मिस और एंडोडर्म. तो ये जो गैस्ट्रोडर्मिस और एक्टोडर्म के बीच में जो आप देख रहे हो इसमें कोई भी मीजोडर्म नहीं होता, इसमें भी आपके मीजोडर्म डेवलप नहीं हुए हैं. इसमें जिलेटिनस सब्सटेंस फिल्ड होते हैं जिसे हम बोलते हैं मेसोग्लिया. नाउ इसके अंदर कैविटी है. गैस्ट्रोडर्मिस के अंदर आप यू कैन सी है सिलेंट्रॉन, डैट इज़ गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी आपको नज़र आ रहे हैं. और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर कॉनिकल स्ट्रक्चर्स बने होते हैं जिसे हम हाइपोस्टोम बोलते हैं, और यहीं पर माउथ होता है. और माउथ के पास आप देख रहे हो इट इज़ सराउंडेड बाय टेंटिकल्स. दीज आर टेंटिकल्स, राइट. और टेंटिकल्स में बहुत स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिसके बारे में अभी मैं बात कर रही थी, दैट इज़ नीडोब्लास्ट. वी ऑल्सो कॉल इट नीडोसाइट. यू कैन सी हियर ये सिर्फ टेंटिकल्स में ही प्रेजेंट नहीं होते, इट इज़ ऑल्सो फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ द बॉडी. तो टेंटिकल्स में मैक्सिमम ये ग्रुप में होते हैं, ठीक है. नाउ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सिलेंट्रॉन और गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी. जब ये फूड को कैप्चर करते हैं टेंटिकल्स की हेल्प से तो ये इसका पार्टली डाइजेशन सिलेंट्रॉन में भी हो जाता है, एंड गैस्ट्रोडर्मिस से जो लाइनिंग है, ठीक है, यहाँ पे इंटरनल लाइनिंग, वो सेल के अंदर भी फूड जाकर पार्टली डाइजेस्ट होते हैं. मीन्स डाइजेशन जो है वो पार्टली सिलेंट्रॉन में होंगे एंड पार्टली आपके गैस्ट्रोडर्मिस में होंगे सेल में. तो इसमें आपके डाइजेशन आपको याद रखना होगा कि कम्प्लीटली इसमें इंट्रा सेलुलर नहीं होते, पार्टली एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं सेल के बाहर यानी सिलेंट्रॉन में, और पार्टली जो है इंट्रा सेलुलर होते हैं सेल के अंदर. नाउ नेक्स्ट इज नीडोब्लास्ट. तो जो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं इसके टेंटिकल्स में आप देख रहे हो, डैट वी कॉल इट नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट. अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखो, दिस वन इज कॉल्ड नीडोब्लास्ट सेल्स. अब अगर ये सेल है तो इसमें न्यूक्लियस भी होंगे, राइट. और अंदर में आप देखो मैंने ब्राउन कलर से बना रखा है, दिस वन इज निमैटोसिस्ट. तो नीडोब्लास्ट सेल के अंदर निमैटोसिस्ट होते हैं जिसमें आपके केमिकल्स भरे होते हैं, वी कॉल इट हिप्नोटॉक्सिन. और इसमें एक और स्ट्रक्चर आप निमैटोसिस्ट में देख रहे हो, बिल्कुल ये साफ्ट लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें थ्रेड लगे हुए हैं, गॉट इट. एंड इन नीडोब्लास्ट सेल वन एक्सटेंशन इज देयर, पॉइंटेड एक्सटेंशन इज देयर, वी कॉल इट नीडोसेल. अब देखो होता क्या है, जब शिकार पास में आते हैं, यहाँ पर सपोज दिस इज़ हाइड्रा और यहाँ पर इसके प्रे आए हैं, शिकार आए हैं, तो ये टेंटिकल्स के मदद से, और टेंटिकल्स में आप देख रहे हो नीडोब्लास्ट सेल्स हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं. तो क्या होता है, जैसे ही शिकार नज़दीक आते नीडोसील जो है वो स्टिमुलेट हो जाते, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पानी इसके अंदर जाने लगता है, और पानी के अंदर जाने से प्रेशर क्रिएट होते हैं, एंड
ऑटोमेटिकली फिर ये क्या होते हैं, जो शाफ्ट है ये बाहर निकल जाते हैं। यू कैन सी है, ये जो शाफ्ट है ये बाहर निकल गए और शाफ्ट से क्या जुड़े हुए थे, थ्रेड। तो ये थ्रेड भी निकल गए और ये थ्रेड के जो एंड होती है यहाँ पर ओपनिंग होती है और ये अपने थ्रेड को पूरी तरह से इंड्यूस कर देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं इन द प्रे, इनसाइड द बॉडी ऑफ प्रे। अब क्या होगा कि इसमें क्या भरा हुआ था, हिप्नोटॉक्सिन। अब ये हिप्नोटॉक्सिन जो है थ्रेड के मदद से प्रे के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं और प्रे जो है इस हिप्नोटॉक्सिन केमिकल्स की वजह से पैरालाइज हो जाता है और फिर ये इससे खींच लेते हैं और अंदर माउथ के अंदर ले जाते हैं जहाँ इसका डाइजेशन होता है, पार्टली इन द सिलेंट्रॉन एंड पार्टली इन गैस्ट्रोडर्मिस। अब आपको एक चीज़ और यहाँ याद रखना है, जो इसके कुछ टाइप्स होते हैं, ये जो स्टिंजिंग सेल्स है, डंक मारने वाले जो सेल्स है, ठीक है, इसके कुछ टाइप्स होते हैं। जो अभी मैंने जो टाइप बताया डैट इज़ पेनिट्रेंट टाइप, क्योंकि इसमें जो है हिप्नोटॉक्सिन्स को वो पेनिट्रेट करवा देते हैं इनसाइड द प्रे। लेकिन कुछ ऐसे भी टाइप्स है जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हैं, डैट इज़ वॉल्वेंट टाइप, जिसको हम लोग डेस्मोनीम भी बोलते हैं। और ये जो वॉल्वेंट टाइप होते हैं वो स्मॉलेस्ट स्टिंजिंग सेल्स होते हैं, उसके एंड में ये ओपनिंग नहीं होती। डैट मीन्स अगर एंड में ओपनिंग नहीं होगी तो ये जब प्रे पर जुड़ेंगे प्रे से तो उसके अंदर हिप्नोटॉक्सिन नहीं डाल पाएंगे, मीन्स ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाएंगे। पर ऐसा नहीं है कि वो प्रे को नहीं, वो प्रे से स्टिक कर जाएंगे और उसे एनगल्फ कर लेंगे, राइट। नाउ बॉडी फॉर्म्स, इसकी वेरी टू इम्पॉर्टेंट बॉडी फॉर्म्स है, पोलिप फॉर्म एंड मेडूसा फॉर्म। पोलिप मीन्स इसके बॉडी अगर सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं वो पोलिप होते हैं, और अगर छतरी जैसे होते हैं इनके बॉडी, यू कैन सी है ये छतरी जैसे अम्ब्रेला टाइप, तो ये मेडूसा फॉर्म है। पोलिप फॉर्म में आप क्या देखोगे, टेंटिकल्स अपवर्ड होते हैं क्योंकि डाउनवर्ड साइड से ये बंद होते हैं और किसी सबस्ट्रैटम से अटैच हो सकते हैं। लेकिन ये जो है फ्री लिविंग होते हैं और इसके जो टेंटिकल्स होते हैं ये बिल्कुल नीचे डाउनवर्ड की तरफ पॉइंटेड होते हैं। नाउ पॉलिप और मेडूसा के फॉर्म में जो है डिफरेंस आपको यहाँ क्लियर होगा। सी पॉलिप इज सिलिंड्रिकल इन शेप, मोस्टली सेसाइल होते हैं, सेसाइल मीन्स किसी सबस्ट्रैटम से अटैच होंगे, समटाइम्स फ्री फ्लोटिंग भी हो सकते हैं। दे आर जनरली सॉलिटरी और कॉलोनियल, अकेले भी रह सकते हैं सॉलिटरी, और या फिर कॉलोनीज़ में कॉलोनी बनाकर भी रह सकते हैं। मेडूसा जो होते हैं वो अम्ब्रेला शेप होते हैं, फ्री लिविंग फ्री स्विमिंग होते हैं एंड सॉलिटरी होते हैं, अकेले स्विम करते हैं ये। इसके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे पॉलिप के फॉर्म में हाइड्रा एक पॉलिप है, एडेम्सिया डैट इज सी एनिमोन्स एक पॉलिप है, ओबेलिया जो है वो पॉलिप एंड मेडूसा फॉर्म दोनों शो करते हैं। एंड जो मेडूसा है वो जेली फिश होते हैं, डैट इज़ ओरिलिया, यू कैन सी जेली फिश ऐसे होते हैं। Now they show alternation of generations, that is metagenesis. Alternation of generations आपने किंगडम प्लांटी में भी पढ़ा था कि उसमें गैमेटोफाइट से स्पोरोफिटिक जनरेशन होते, अगेन स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट जनरेशन होते। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पोलिप से मेडूसा फॉर्म में होते हैं एंड अगेन मेडूसा से पोलिप फॉर्म, दैट मीन्स अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। सपोज इसका बॉडी ये पोलिप फॉर्म है, इसमें कुछ बर्ड्स डेवलप हुए हैं तो ए सेक्शुअली ये रिप्रोड्यूस कर कर मेडूसा बना लेते हैं, ऐसी बॉडी बना लेते हैं जिसमें गोनैड्स होते हैं, सेक्स ऑर्गेन्स होगा, मीन्स ऑर्गेन्स आप नहीं बोल सकते, ये सेक्स जैसे होंगे स्ट्रक्चर जो कि आपके सेक्स सेल्स बनाएंगे, और यहाँ से ये जब फ्यूज़न होगा सेक्स सेल्स का तो अगेन पॉलिप फॉर्म इज फॉर्म्ड। तो इस तरह से पॉलिप जो है मेडूसा में ए सेक्शुअली कन्वर्ट होते हैं एंड मेडूसा से पॉलिप में ये सेक्शुअली कन्वर्ट होते हैं, डैट इज़ कॉल्ड मेटाजेनेसिस, वेरी यूनिक फीचर्स विच इज़ सीन इन फाइलम सिलेंट्राटा। ठीक है, नेक्स्ट इज दे शो पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स एक्सिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म्स। ऑब्वियसली मैंने अभी बताया कि जो पॉलिप है, मेडूसा है, दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स। तो ए पॉली मीन्स मेनी, मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म्स, अगर एक से ज़्यादा फॉर्म में एक्सिस्ट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, एक और भी इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर कोई सिलेंट्रेट कॉलोनीज़ में रह रहे हैं तो कॉलोनीज़ के जो एक एक मेंबर होते हैं, ठीक है,
जो कॉलोनी में एक एक मेंबर होते हैं उसे जॉइंट्स बोलते हैं। और ये जो जॉइंट्स होते हैं वो अलग अलग अपना काम परफॉर्म करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कॉलोनी में कुछ गैस्ट्रो जॉइंट्स होते हैं जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, कुछ गोनो जॉइंट्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, एंड सो ऑन। सो यू डोंट हैव टू गो इन दैट मच डिटेल। नाउ रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन के लिए कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं होते। इनका रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन बॉडी सरफेस के थ्रू होता है, जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू, डिफ्यूज़न की मदद से। नाइट्रोजन वेस्ट जो इनके बॉडी में कलेक्ट होते हैं वो अमोनिया के फॉर्म में होते हैं और वो इसे एक्सक्रीट आउट करते हैं अपने बॉडी के थ्रू। इसमें ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल ये सब नहीं होते। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान में क्या होता है, ओनली वन ओपनिंग इज़ देयर, वन ओपनिंग से एक्सक्रीशन भी होगा और उसमें से इंजेक्शन भी होंगे। तो अमोनिया के फॉर्म में ये निकालते, दे आर अमोनोटिलिक नाइट्रोजन वेस्ट को। नर्वस सिस्टम, सिस्टम नहीं बोलेंगे, नर्वस सिस्टम के नाम पर इनके पास कुछ नॉन पोलार न्यूरॉन्स होते हैं जिसमें पोलैरिटी का पता नहीं चलता। मींस मैसेजेस भी इधर से आएंगे, रिसीव करेंगे और इधर से ट्रांसमिशन भी होगा मैसेजेस का। तो ये जो नॉन पोलार न्यूरॉन्स है डिफ्यूज फॉर्म में पूरे बॉडी के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट टाइम यू कैन सी यहाँ पे नर्वस सिस्टम की बात हो रही है। अगेन आई एम टेलिंग यू वी कांट कॉल इट सिस्टम, क्योंकि यहाँ अभी ऑर्गन भी डेवलप नहीं हुए हैं, तो ऑर्गन सिस्टम अभी बोल भी नहीं सकते। नाउ डेवलपमेंट जो है इनडायरेक्ट है, लार्वा के प्रेजेंट में होते हैं। लार्वा जरूर होगा, दैट्स वाई इट इज़ इनडायरेक्ट। ओबेलिया में जो लार्वा होते हैं प्लैनुला होंगे, ऑरिलिया के लार्वा को एफायरा बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन, क्योंकि ये पानी में रहते हैं तो इसका फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एक्सटर्नल होते हैं और ज़्यादातर ये एनिमल्स हार्माफ्रोडाइट होते हैं। हार्माफ्रोडाइट मीन्स कि मेल एंड फीमेल सेक्स जो होते हैं स्ट्रक्चर इन द सेम बॉडी। नाउ इसके क्लासेस जो होते हैं वो हाइड्रोजोआ, साइफोजोआ एंड एंथोजोआ होते हैं, 3 क्लासेस। हाइड्रोजोआ में जो पॉलिप एंड मेडुसा फॉर्म दोनों देखे जाते हैं, जैसे हाइड्रा है वो फ्रेश वाटर पॉलिप होते हैं, ओबेलिया जिसमें पॉलिप एंड मेडुसा दोनों होते हैं, सी फर भी बोलते हैं इसे, आपको बिल्कुल याद रखना है। और जो फाइसेलिया होते हैं वो पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर हैं, ठीक है। वाई वी कॉल इट पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, ये कॉलोनी के फॉर्म में रहते, इवन ओबेलिया भी कॉलोनी के फॉर्म में रहते, कॉलोनियल होते। तो ये जो फाइसेलिया है ये कॉलोनी में रहते हैं तो इसके एक एक मेंबर को जॉइंट्स बोलते हैं। तो ये कैसे अपीयर होते हैं, ऐसा लगता है जैसे जिस तरह से पोर्चुगीज़ जो कैप पहनते हैं ना, बिल्कुल उसके जैसे नज़र आते हैं। दैट्स वाई वी कॉल इट पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, ऐसा कहा जाता है। ना इसके में बहुत स्पेशल गैस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ हाईली टॉक्सिक, हाईली पॉइजनस, दैट इज़ न्यूरोटॉक्सिक। साइफोजोआ में मेडुसा फॉर्म मोस्ट कॉमन होते हैं, मीन्स छतरी जैसे होते हैं ये और एनिमल्स, जैसे ओरिलिया, जेलीफिश। नाउ एंथोजोआ में ओनली पॉलीफॉर्म होंगे, मीन्स सिलिंड्रिकल शेप के बॉडी होंगे एंड दे आर अटैच टू पर्टिकुलर सबस्ट्रेटम, जैसे सी एनिमोन्स है, एडम्सिया। कोरल्स होते हैं जो सेल्ड विथ कैल्शियम कार्बोनेट, इनकी बॉडी के पास कवरिंग होती है, सेल्ड होते हैं इनके बॉडी, डैट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। अब इसके कोरल्स के बारे में मैं बताऊं कि ये जो कोरल रीफ्स होते हैं, रीफ्स जो मान लो कोई भी आइलैंड है, आइलैंड के चारों तरफ से ये घेर लेते, इतना ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं उसके नीचे समुद्र के अंदर, इतने कलरफुल ये दिखते, इतने सुंदर दिखते हैं ये कॉरल्स। और इसमें कुछ रेड स्टोन्स जो होते आप पहनते हो, जिसको लाल मूंगा बोलते हैं, वो ये कॉरल्स के ही बने होते हैं, कोरैलियम जिसे बोलते हैं। तो कोरैलियम एक स्पेशल टाइप का एंथोजुअन्स है जिसमें से हम लोग रेड मूंगा डिराइव करते हैं, जो कि बहुत कॉस्टली आते हैं, प्रीशियस होते हैं वो, ठीक है। मैंड्रेना जो ब्रेन कॉरल जिसे बोलते हैं, बिल्कुल ब्रेन के जैसे, ब्रेन में हमारे रिजेस वगैरह दिखते हैं ना, ठीक है, तो वैसे बिल्कुल नज़र आते, डैट वी कॉल इट ब्रेन कॉलर। नाउ पिनाटुला इज सी पेन and Gorgonia sea fan. So you have to remember all these names. Thank you children.